दोस्तों ये है फिल्म फेस्टिवल दिल्ली जो हमारा 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलने वाला है भारत मंडपम में। और इसकी एंट्री जो है बिल्कुल फ्री। कमाल के बहुत सारे अवार्ड जीतेंगे। कि दूसरे दिन सुबह मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा सर आ गए कुछ इस तरीके का सेटअप है यहाँ पर। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक। तो दोस्तों मैं आज आया हूँ प्रगति मैदान के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल लगा हुआ है इस टाइम के अंदर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने। और सबसे पहले आपको यहाँ प्रगति मैदान आना है। प्रगति मैदान आने के बाद में भारत मंडपम आना है। भारत मंडपम के आने के बाद में आपको ये QR कोड मिलेगा और ये जो मिलेगा आपको इसकी वेबसाइट से। तो मैं अंदर चल के आपको उसकी जितनी जानकारी मेरे को है मैं आपको दूंगा। तो चलिए आगे अंदर चलते हैं। तो ये मेन एंट्री है, यहाँ चलते हैं फिर अंदर आपसे मिलते हैं। ये है फिल्म फेस्टिवल दिल्ली जो हमारा 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलने वाला है भारत मंडपम में। और इसकी एंट्री जो है बिल्कुल कि आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको IFFD इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में आपको लॉगिन करना पड़ेगा गूगल पे, या आप ये QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर से एक ही बंदे के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग डालना होगा। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप आ सकते हैं। और कुछ यहाँ से ये हॉल का आप देख सकते हैं नज़ारा है यहाँ का। तो चलते हैं, आपको अंदर मिलाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये एंट्री है अंदर की। ये हॉल नंबर 14 है। ये मेरी एंट्री थी यहाँ की। चलते अंदर। हमारे मनोज वाजपेयी सर आ गए। तो ये हॉल है दोस्तों। यहाँ पर आप टोटली बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आएंगी। कुछ इस तरीके का सेटअप है यहाँ पर। चलिए मेरे साथ में। चलिए आपको घुमाते हैं। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। आगे हो रहा है क्या क्या चीज़। ये देखिए कुछ इस तरीके के आर्ट्स पीस है। ये कॉपर का है, कॉपर। ये इसकी डिटेल्स है जी, जो लिख रखा है इस पर, लकड़ी की वेदिका बक्सा 20वीं शताब्दी का गुलदान वेस। ये जो लकड़ी का बक्सा है ये 20वीं शताब्दी का है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं
ये भी वुड का है। सुसज्जित मिट्टी का बर्तन, ये भी 20वीं शताब्दी का मिट्टी का बर्तन है जी। ये ब्रास प्लेट है, पीतल का थाल, ये देखिए कितना बड़ा पीतल का है। और सबसे अच्छी बात ये कि इन लोगों ने जो चीज़ जैसे बर्तन जो भी हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और लगभग उस शताब्दी भी लिख रखी है, मेंशन है कि किस शताब्दी का है। ये भगवान बुद्ध का सिर 20वीं शताब्दी का, ये 20वीं शताब्दी का भगवान बुद्ध का शीश है जी। फ्लावर पॉट, अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है इसके बैक साइड जाके। यह भगवान नटराज की मूर्ति है, स्टेचू जी हाँ। ये देखिए मतलब पूरी डिटेल के साथ में इन्होंने दिखा रखा है और आप ये देख सकते हैं। ये फूलदान है और ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हालांकि आज की डेट में भी ये चीज़ें मिल सकती है, अवेलेबल होती है, बट ये जो क्वालिटी है, ये कारीगरी है, वो चीज़ें इस टाइम में नहीं मिलेगी। ये हाथी बना रखा है, एलिफेंट, और ये वुड का है। इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। और ये हैंडमेड है, नक्काशी देखो कितनी ज़बरदस्त पे कर रखी है। और ये भी 20वीं शताब्दी का है। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर के। आइए बड़े ब्रास आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बड़ा फूलदान है, इसको गुलदान भी बुलाया जाता है, और आप इसका वर्क आप देख सकते हैं। ये इसका वर्क देखिए। चलिए नेक्स्ट। और ये धात्विक बर्तन है, धातुओं से बना होता है, और आप इसकी नक्काशी देखिए, ये पूरा हाथ से तराशा हुआ बनाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। और ये रावण है जी, दशानंद, और ये ढोकरा रावण, ये इनकी हिस्ट्री है। रावण का ये असामान्य धातु चिन्ह राजस्थान के आदिवासी इलाकों से है। हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण प्राथमिक प्रतिपक्षी है। इस आकृति में 10 सिर गोलाकार तरीके से घूमे हुए हैं और 20 भुजाएं हैं। इसका शरीर चपटा है, लेकिन पारंपरिक पोशाक जिसमें एक अंगरखा और एक चमकदार धोती शामिल है। सभी को उभरे हुए घुमावदार घेरों से सजाया गया है, आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये बारहसिंगा, ये हिरन, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टेचू है, बहुत शानदार बनाया हुआ है, और ये इनकी जीवनी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1861 से 1941 तक कवि एवं दार्शनिक। रविंद्रनाथ टैगोर जी के चित्र को प्रतिबिंब करने वाली यह कांस्य मूर्ति महान कवि, विचारक, कट्टरपंथी कहानीकार का एक उल्लेखनीय चित्रगण है। ये देखिए आप, एंड ये सेम एक वॉश। तो चलिए आपको एक ना वो ले चलते हैं जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि वो बहुत अच्छा इसमें बना रखा है। और देखो यहाँ पर कितना शानदार, क्या पेंटिंग है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा आप देख सकते हैं। गेट देखो कितना आलीशान गेट है, मतलब इंटीरियर ज़बरदस्त है। ये देखिए, और ये भी ब्रास का है, इसका आप देख सकते हैं कलाकारी, क्या कारीगरी है देखिए आप।
चलिए आगे आपको ले चलते हैं। ये कैमल, ये देखिए ये फिल्म फेस्टिवल है। ये पूरी डिटेल है जी इसके साथ में। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली प्रेजेंट फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली मार्च 25 से 31 मार्च 2026 तक भारत मंडपम में चलेगा। ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल मैंने आपको पहले दे ही दी है इसमें। तो इसका उद्घाटन हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने किया था, जो हमारी यहाँ के मिनिस्टर है। हाँ जी, और आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ में मेरी वाइफ है, मेरी पार्टनर। तो चलते आगे देखते हो है क्या क्या चीज़। चलिए तो कोई स्टार आया हुआ है, देखते हैं कौन है। कौन है? अच्छा, तो अभी मनोज वाजपेयी आए हुए हैं। तो अभी इस टाइम के अंदर मनोज वाजपेयी जी आए हुए हैं। महंगा पड़ेगा जिनकी ऐड आती है। हाँ जी दिखाते हैं आपको उनको भी। चलिए ये देखिए क्या शानदार है। तो यहाँ पर टाइम पर कोई ना कोई आता रहता है। जैसे अभी मनोज वाजपेयी जी आए हुए हैं, तो हर मतलब पूरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई ना कोई एक्टर्स यहाँ पर आता रहता है। तो देखते हैं आप कौन आता है इनके बाद में। जी हाँ, ये मेरी वाइफ है। मैडम आप बताएं आपका क्या कहना है, यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है। आ तो कोई भी सकता है, लेकिन आपको उससे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर गैलरी 1000 बंदों की पर डे की है तो उतने की ही एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एक्स्ट्रा एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो देखिए सारी मीडिया आई हुई यहाँ पे। Guys, not allowed. चलो भाई एंट्री नहीं है। बिल्डिंग एवरीथिंग रेडी। अगर कोई इसको ऑपरेट करने को तैयार है आपकी काउंसिल, देन लेट्स डू एन एमओयू एंड स्टार्ट डूइंग। Thank you, sir. We have with us now Bomin Irani. Let's give a round of applause there. Just to give you a sense, Bomin has not come here to showcase a film. He has come here to do a script writing workshop, giving back and to be able to build the ecosystem. His workshop starts in a little while, but I'd like him to listen to some of the conversation here before he shares his point of view. I'm going to pass this on to Abhishek Chaubey before he runs away. And come Abhishek.
I've got Siddharth also in line there. He's been hiding behind Yogi. The hide and seek is over. Siddharth, you're next. Go ahead, Abhishek. Honorable Minister, distinguished guests, thank you. मुझे बहुत खुशी है ये जो दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान हमारी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को, कामगारों को बड़ी मुश्किलों को सामना करना पड़ा, और अब चूंकि इस टाइप का जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से वो जो कलाकार हैं, वो जो क्राफ्ट्समैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको अगर काम मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं बम्बई में। तो कहानी थी, वन लाइनर था, वन पेज था, लेकिन मैं स्क्रीन प्ले लिखने गया तो मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मैंने इतनी कमाल स्क्रीन प्ले लिखी है, इतनी कमाल कि ये बहुत सारे अवार्ड जीतेंगे। दूसरे दिन सुबह मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे कचरे के डब्बे में डाल। फिर मैंने फिर से कोशिश की, जितनी भी किताबें स्क्रीन प्ले पे लिखी है मैंने पढ़ी, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, न्यूयॉर्क जाता था, कहाँ जाके मैं वर्कशॉप्स करता था स्क्रीन प्ले पे। फिर मुझे ऐसे लगा कि आई नीड अ मेंटर इन माई लाइफ एंड आई फाउंड अ मेंटर। No, that had been after my session. मैम अभी रुक जाइए। बोमन सर आए हुए जी आज, बोमन ईरानी सर। तो दोस्तों हमारे साथ में मैडम है अनुष्का जी। मैम इसके बारे में बताएंगे मेरे को, अब जो फेस्ट लगा इस टाइम के अंदर। आपको IIFD के बारे में इंटरव्यू चाहिए, किसके बारे में चाहिए? आप अपने बारे में बताइए मेरे को। Hi, मैं अनुषा श्रीनिवासन अय्यर. I am a filmmaker and apart from that I also run a brand strategization organization. I am a member of the MES Governing Council. तो आज हमारा यहाँ गवर्निंग काउंसिल में IIFT में एक फोरम है जिसमें वी हैव अ कॉन्क्लेव वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट पर से। उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है, MESC है और विस्क्राफ्ट जुड़ा हुआ है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी चाहिए यहाँ पर, फिल्मों के अलावा और बाकी चीज़ों के अलावा, कि फिल्म की हिस्ट्री की एक एग्जीबिशन लगी है। अच्छा। वाई तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज, वो 14 नंबर में लगी है नीचे। 14 नंबर में? हाँ, तो प्लीज़ उसमें जाके देखिए। उसमें नेविल तुली का 30 इयर्स ऑफ रिसर्च है। तो फिल्म पोस्टर्स, ट्रॉफीज, मेमोरेबिलिया जो सत्यजीत रे से लेके हॉलीवुड से लेके आमिर खान, सलमान खान तक है। अच्छा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, 20-40 फुट के पोस्टर्स हैं जो पेपर के हैं, हमारी नोटबुक नहीं प्रिजर्व होती, पर इतना तगड़ा सा प्रिजर्वेशन है कि आपके पास में 30-40 फीट के पोस्टर्स कैसे आज तक जिंदा है। जी। सेकंड, फिल्म की जो मेमोरेबिलिटी है, जी, मतलब पाकीज़ा का ट्रॉफी हो, किसी फिल्म की जूबिली ट्रॉफी हो, जी, ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया के लिए स्पेशल है, बिकॉज किसी भी कंट्री में जूबिली ट्रॉफी बनती नहीं है। जी, बनती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर ही इन चीज़ों को कैरी करा जाता है और संभाल के रखा जाता है। जैसे मैं उस साइड पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर 20वीं शताब्दी के सब कुछ है, स्टैचू वगैरह है, बर्तन है वहाँ पर उन लोगों के, 20वीं शताब्दी के भी वहाँ पर है। तो ये भारत से के अतिरिक्त कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उस चीज़ की केयर कर सके। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सिर्फ भारत ही नहीं, हॉलीवुड का भी काफ़ी सारा मेमोरेबिलिया है। अच्छा जी। और वो छोटे ग्लास स्लाइड्स होते थे जो पुराने ज़माने में ऐसे थिएटर में लगते थे, जिसको आप थिएटर में देखते थे, वो हाथ से बने हुए होते थे या फिर हाथ से बना के वो प्रिंट लगाया होता था। अच्छा। प्लीज़ वो ज़रूर जाके देखिएगा कि दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो 14 नंबर में? 14 नंबर में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू मैम। बिल्कुल अपनी लो। थैंक यू मैम। आप भी आ जाओ नाशिक, 1 मिनट आप भी आ जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा और हमारे को भारत की संस्कृति भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है जो हमें नहीं पता। और अब हम 40 नंबर में चलेंगे थोड़ी देर में, तो वहाँ की हमारे भारत की जो संस्कृति है वो हम देखेंगे। और मैडम का कॉपरेट बहुत अच्छा है, मैडम बहुत कॉपरेटिव है और अच्छे से इन्होंने हमको गाइड भी करा, हमें बताया भी है भारत के बारे के अंदर। और इन्होंने बताया भी 20-20, 40-40 फुट के जो मैप है और पोस्टर्स है वो सब वहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेज कर रखे हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर दोस्तों, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं। आइए। हाँ,
तो आपको मनोज सर को भी दिखाते हैं। Shit.